बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम इकराम अब्दुल्ला here with a new lecture of computer application चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, जिसमें हमने कम्युनिकेशन जो है वो पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन और उसके एलिमेंट्स या उसके कंपोनेंट्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पढ़ा। ठीक है, तो अब हम पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया और उसके टाइप्स। ठीक है, वो हमने दो तरह के पढ़े थे, एक गाइडेड एक अनगाइडेड। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में जो है ना कि वो इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो बस ये है कि इनके अब यूँ कह लो कि आपको एक नाम इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपके हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अच्छा, और आपको बड़ी मज़े की बात यह है कि आपको इनका इंट्रो भी है, वो शायद इस तरह से ना हो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जस्ट इनकी एक सिस्टमेटिकल डेफिनेशन और उसका एक सिस्टमेटिकल ओवरव्यू जो है ना वो देखना है। ठीक है, उस कह लो कि उस सिस्टमेटिकल जो ओवरव्यू है उसमें जो है उस चीज़ को फिट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गाइडेड मीडिया होता है एक वायर्ड वाला। ठीक है, जो वायर से कनेक्टेड होती हैं चीज़ें वो गाइडेड मीडिया कहलाती हैं, और जो वायरलेस होती हैं जिनकी वायर नहीं होती वो अनगाइडेड होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसकी हमने जो है वो तीन टाइप्स पढ़ी थी। एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। ठीक है, अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह की इंटरनेट की होती है, ईथरनेट की केबल होती है। ठीक है, ये भी होती है, और दूसरी फ़ोन की जो केबल आती है ना आपकी दो पेयर में, उसको भी ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो वो भी पेयर वाली केबल है। उसके बाद कोएक्सियल केबल है। ठीक है, अब वो जो आपकी केबल नेटवर्क में जो टीवी चैनल्स के लिए जो इस्तेमाल होती है डिश एंटीना में, वो कोएक्सियल केबल है। ठीक है, अब ये देखें ये चीज़ें आपके घर में जो ऑलरेडी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था वो किस तरह से होती है, कि किस तरह से कितनी तारें होती हैं, तो क्या होता है, ये सारा हिसाब किताब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा था। मैंने फाइबर ऑप्टिक्स का आपको बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो एक बीच में जो है वो एक गिलास की एक पतली सी केबल होती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ देखी हो तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये चक्कर होता है कि ये डबल कोर, फोर कोर, थ्री कोर जो समुंदर में जो लगी हुई है ना, वो तो पता नहीं कितनी कोर है उसमें, जो आजकल हमारे घरों में यूज़ हो रही है, जो आजकल अब लेटेस्ट जो है शहर में आ चुका है फाइबर ऑप्टिक्स का जो है वो क्या कहते हैं नेटवर्क, तो उसमें जो है वो ड्यूल कोर यूज़ हो, डबल कोर यूज़ होती है केबल। ठीक है, तो ये देखें इसका कनेक्टर इस तरह का होता है, जैसे इसका तो आर हमारे पास जो लैन केबल का होता है वो RJ45 का होता है ना। ये देखें इसका इस तरह का कनेक्टर होता है, इस तरह की केबल होती है। ये देखें, ये आपकी जो है ना, देखें इसमें लाइट होती है, लाइट इसमें ट्रैवल करती है, लाइट की सूरत में डेटा दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो है वो डेटा लॉस नहीं होता, जो कॉपर की केबल्स हैं उसमें जो है डेटा लॉस होता था। ठीक है, तो अब जो फाइबर का जो है इसमें डेटा लॉस नहीं होता। ठीक है, ये केबल थी। ठीक है, मैंने आपको दिखाई। अच्छा, दूसरा आ जाता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इंस्टेड दे यूज एयर इटसेल्फ। अब कहता है कि जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें नो फिजिकल कनेक्शन, मतलब कि फिजिकल कनेक्शन कोई नहीं है। ठीक है, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इंस्टीड दे यूज एयर इटसेल्फ, मतलब कि वो मतलब एक हवा कोई मीडियम बना के जो है ना वो कुछ चीज़ें उस पर ट्रैवल करती हैं, वेव्स होती हैं। ठीक है, वो ट्रैवल करती हैं मतलब एयर को ही मीडियम बना के। अब फिजिकल और नो फिजिकल मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, हार्डवेयर जो है फिजिकली मतलब जिसकी मौजूदगी हो चीज़ की। केबल है, केबल मौजूद है, आप उसको टच कर सकते हो, वो फिजिकल है। अब देखो वाईफाई है, मतलब सिग्नल है, आपको पता है आपके घर में मोडेम लगा हुआ है और आपको जो है ना वो
यहाँ पे आप मोबाइल पे अपने नेट चला रहे हो और वो मोडेम आपके दूसरे तीसरे कमरे में जाके लगा हुआ है, तो मतलब आप देख तो नहीं सक रहे ना, लेकिन वो एयर के थ्रू पता है आपको ट्रेवल कर रही हैं वो वेव्स में, वाईफाई की सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं और आप इसको कंज्यूम कर रहे हो। दीज कनेक्शन आर नॉट बाउंड टू चैनल टू फ्लो। मतलब अब ये अच्छा, ये थोड़ी सी टिपिकल बात है कि दीज कनेक्शन आर नॉट बाउंड अ चैनल टू फॉलो। अब चैनल पता है क्या होता है, देखें कि आपने कभी रेडियो चलाया होगा, ठीक है, एफएम चलाया हो, अगर वैसे आजकल कोई नहीं सुनता, लेकिन एफएम रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अब घोटकी वाला है वो मेरा ख्याल है 91.8 पता नहीं कुछ जो भी है, ठीक है, एक वो है, फिर जो शक्कर का होगा तो उसका कुछ और होगा, यानी कि उसका 101 होगा, या इस तरह जिस तरह से ट्रैवल बढ़ता जाता है तो वो। अब देखो ये एक चैनल है, ठीक है, मतलब एक 9-1 जो है इस पे घोटकी वाला ही चलेगा और कोई चल ही नहीं सकता आपके एरिया में, ठीक है, जहाँ जहाँ तक ये होगा कवरेज होगी उसमें 9-1 घोटकी वाला ही चलेगा, और 101 मतलब कि वो शक्कर वाला ही चलेगा, और उस पर कोई वो मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो है वो मुख्तस कर दी गई है, इस पर कोई और नहीं ले सकता, ठीक है, मतलब यूँ कह लो कि ये बस एक किस्म का एक इन्होंने परमानेंटली जो है वो कर लिया है, अब इस पे ये इन्हीं का ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसे कुछ नहीं है, कहता दीज कनेक्शन आर नॉट बाउंडेड टू चैनल। अब ये किसी चैनल पे नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली बात ख़त्म हो गई, फ्रीक्वेंसी मतलब है, लेकिन ये लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक माइक्रोवेव है, एक सेटेलाइट है, माइक्रोवेव तो शॉर्ट डिस्टेंस भी चल जाता है, सेटेलाइट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस चलता है, ठीक है, मतलब ये अब किसी चैनल के बाउंड नहीं है, मतलब जहाँ भी हो ये फ्रीली मतलब आज़ाद सिग्नल है, ये कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब आ गए जी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर द नैरो फोकस्ड कंसंट्रेट ऑल द एनर्जी इनटू बीम। अब माइक्रोवेव कहता है कि ये एक ट्रेवल करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में, और ये किस पे, ये एनर्जी होती है इनमें, मतलब बीम मतलब एक शुआ, इस तरह कह लो। In microwave, periodic repeater are necessary for long distance and for transmitting and receiver antenna are aligned accurately। अभी थोड़ी सी समझने की बात है, ठीक है, आपको एक मिनट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब ये जो बात कर रहा है ना, कह रहा है कि माइक्रोवेव सिग्नल, पहली तो बात है उसमें रिपीटर्स लगे होते हैं, रिपीटर्स मतलब एक टूल लगा होता है कि वो सिग्नल को रिपीट करता है, मतलब कि अगर एक सिग्नल मौसूल नहीं हुआ दूसरा, मतलब कि वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये देखें ये इस तरह से रिपीट करता है सिग्नल। लाइन ऑफ साइट क्या है, ये आमने सामने, देखो ये आमने सामने, ये जो आपके मोबाइल के खंभे लगे होते हैं ना, ये मतलब दो तरह से कनेक्ट होते हैं, एक तो खंभा है, ये देखिए मोबाइल का आपका जो खंभा लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो एक तो रिसीवर है, आपको शहर में नीचे कवरेज देगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, और एक जो है वो एक टावर से दूसरे टावर से कनेक्ट भी है, फिर ये आगे नेक्स्ट से कनेक्ट है, फिर उससे नेक्स्ट से, ये इनमें तार नहीं है, ये एक दूसरे को मतलब सिग्नल से ही कनेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट में कनेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि अगर इनके दरमियान कोई पहाड़ या ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे इसके दरमियान कोई पहाड़ है, तो ये इसमें इंटरफेरेंस आती है, तो ये सही तरह से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो इसी वजह से ये इतने ऊंचे होते हैं कि जो है ना, मतलब इनकी जो है कवरेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये बात कर रहा है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीवर एंटीना अलाइन एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होते हैं, एक्यूरेटली होते हैं, और दूसरा इसमें रिपीटर लगे होते हैं, मतलब ये जो है ना रिपीट करता रहता है इसको सिग्नल को, मतलब एक दिया दो दिया, तो ये सारे तो नहीं पकड़ेगा ना, तो ज़ाहिर है कुछ लॉस भी हो जाते हैं, मतलब ये रिपीटर्स, ये उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप लिख दो ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ है या मोबाइल एंटीना, देखो ब्लूटूथ भी है तो आप इस तरह से कनेक्ट करते हो ना, पर ये है कि मोबाइल में मोबाइल टू मोबाइल आपके पास बहुत ही शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटा जो है वो ट्रांसमीटर लगा होता है, और ये मोबाइल के खंभों में बहुत बड़ा लगा हुआ है, ठीक है। अगर इससे भी बड़ा ट्रांसमीटर लेना है
फिर वो आगे आ जाती है एक और चीज़, वो क्या है आपकी माइक्रो। अच्छा ये देखेंगे पहले ही है ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ठीक है। ये देखिए ये रिसीवर है, फिर ये आगे अगले को दे रहा है, फिर उससे आगे, ये इसी तरह से सारे कनेक्ट हैं। अच्छा, अब बात आ गई है कि देखो, अब मोबाइल में आपके बहुत छोटा लगा हुआ है ट्रांसमीटर, ठीक है। अब जो मोबाइल के टावर्स हैं उनमें बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, बहुत बड़ा ही ट्रांसमीटर है ना, जो एट ए टाइम 2000 3000 मोबाइल एक शहर के कवर करता है, तो यार बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है। वहाँ से रिसीवर और सॉरी वहाँ से सेंडर होता है, तो हमारे मोबाइल रिसीव करते हैं। अब अगर इससे भी बड़ा जो आपने ट्रांसमीटर लगाना है, वो फिर आ जाता है सेटेलाइट। अब देखें इसकी टेक्निक यही है, यूज़ अ माइक्रोवेव रेडियो प्रोटेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड एक्ट एज अ माइक्रो रिले स्टेशन, ठीक है। कहता है कि ये जो है माइक्रोवेव रेडियो टेक्निक पे ही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से भी प्रोटेक्ट है, एंड एक्ट अ माइक्रो रिले स्टेशन, ठीक है। तो एक यूँ कह लो कि एक छोटा सा स्टेशन है ये, ठीक है। अच्छा, दे आर स्वीटेड इन ए स्पेस जो है 22,000 miles above the equator, and it appear stationary from the earth as rotate with the specific speed। अब ये मतलब कह रहा है कि ये तकरीबन 22,000 मील या उससे भी ऊपर जो है ये इसकी इतनी रेंज है, ठीक है। और ये स्पेस में रखा जाता है, स्पेस में, ठीक है। अब देखें कि ये स्पेस में इतनी ऊपर रखा जाता है कि ये नीचे नहीं दिखता, तो मतलब कि ये ग्रेविटी से ऊपर है, मतलब कि जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती वहाँ पे इसको रखा जाता है, ठीक है। उससे कनेक्ट है। अच्छा जी, इट अब ये रोटेट भी करता है एक स्पेसिफिक स्पीड से अपनी से। दे कैन एम्पलीफाई द रिले माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर ऑन द ग्राउंड टू अनदर। अब जी वहाँ ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये ग्राउंड यानी अर्थ, यहाँ ग्राउंड की बात हो रही है, अर्थ वहाँ पे जो है वो आके वो कर रहा होता है, ठीक है। उसमें हम रिसीव कर रहे होते हैं। अब ये आपका सेटेलाइट होता है, इस तरह होता है। अब सेटेलाइट मोस्टली जो है ना बिजली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन पे एक सोलर पैनल का इस तरह से सिस्टम तैयार कर दिया गया। वहाँ जो बड़ी एफिशिएंट किस्म की बैटरीज होती हैं जो कि ख़ुद को चार्ज भी करती हैं और फिर जो है अपना उसी में क्या कहते हैं कंज्यूम भी करती हैं। अब ये क्या करता है कि ये देखें इसकी रेंज इतनी है। अब देखते हो ना, आप कभी डिश एंटीना लगाया हो तो आप उसका कहीं ना कहीं एक जगह डायरेक्शन और एंगल सेट करते हो, बेसिकली वो आप सेटेलाइट से कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं इनकी टीवी चैनल्स के लिए यूज़ होती हैं। और भी होती हैं वो तो प्राइवेट सेटेलाइट या सीक्रेट सेटेलाइट होती हैं, जिन पे बंदा अपना नेटवर्क, अब बंदा तो नहीं खैर, जिन पे पूरा मुल्क जो है अपना नेटवर्क जो है वो उस पर वो करता है, मतलब के फिर कोई और उसको नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो ये सेटेलाइट है, मतलब नीचे अर्थ पे हज़ारों क्या लाखों एंटीना जो उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हर मतलब कि अब जो चैनल्स हैं ये सेटेलाइट में, अब देखो ना इस सेटेलाइट में लाजमी नहीं है, अब इस सेटेलाइट में पता नहीं कितने चैनल्स ने जो है डोमेन लिया होगा जिससे ये इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्या कहते हैं अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, जो वायरलेसली काम करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।